आज रात को जब मैं ट्रक चलाकर घर आया तो देखा कोई औरत घर की खिड़कियों से बाहर निकल रही है। बाहर एक कार खड़ी है और वह औरत उस कार में जाकर बैठ जाती है। कार वहां से जाने लगती है। मैं उस कार का पीछा करने लगता हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार उठ रहे थे। आखिर कौन है उस घूंघट के पीछे और वह सबसे छुपते छुपाते आधी रात को घर से बाहर क्यों जा रही है। वह कार करीब 5 किलोमीटर जाकर एक कोठे के सामने रुक जाती है। वह औरत कोठे के अंदर जाने लगती है। तभी मैं उसके सामने आ जाता हूँ और उससे पूछने लगता हूँ, आखिर कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। शायद वो डर रही थी। वो अपना दोनों हाथ मसले जा रही थी। मैंने कहा, डरो मत, मुझे बताओ कौन हो तुम और अपना यह घूंघट हटाओ। मेरे काफी कहने पर उसने अपना घूंघट हटाया। मैं उस औरत को देखकर चौंक गया क्योंकि वो तो मेरी माँ थी। मेरा नाम राकेश है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, माँ, मेरी बहन और मेरी पत्नी हम सब रहते हैं। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ाई करती है। मेरी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है। मैं अक्सर रात को आने में लेट हो जाता हूँ। कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे, यहाँ तक कि कभी कभी तो सुबह के 3 बज जाते हैं। आज रात को भी मैं घर आने में लेट हो गया था। रात को करीब 12 बजने वाला था। मैं अपना ट्रक घर के बाहर लगाकर घर के अंदर जा रहा था तो देखा कोई औरत घर की खिड़कियों से बाहर निकल रही है। लंबा सा घूंघट से अपना चेहरा ढक रखा है। वो बाहर निकलकर बाहर खड़ी एक कार में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की पर वह गाड़ी आगे निकल गई। मैं घर आया तो देखा सब अपनी अपनी जगह पर सो रहे हैं। मेरा घर बहुत छोटा है। खपरेले का मकान है। उसमें 2 रूम और एक छोटा सा गैलरी और एक किचन है। एक छोटा सा बाथरूम भी है। किसी के भी कमरे में दरवाजा नहीं है। प्राइवेसी के नाम पर सबके रूम में एक एक पर्दा लगा हुआ है। मैंने सबका पर्दा हटाकर देखा था तो सब सो रहे थे। पर जो खिड़की से बाहर गई वो औरत कौन थी और कहाँ गई। क्या वो कोई चोर है या घर की ही कोई औरत। रात भर इसी सोच में मैं सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह उठा तो अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा पर उसने कहा, नहीं, आधी रात को घर से बाहर कौन जाएगा। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ज्यादा मत सोचिए और खाना खा लीजिए। मैं खाना खाकर अपना ट्रक लेकर फिर चला गया। आज रात को भी आने में मुझे लेट हो गया। जब घर आया तो देखा आज रात को भी कोई घर से बाहर लंबा सा घूंघट किए खिड़कियों से बाहर निकल रहा है और बाहर खड़ी कार में जाकर बैठ गया। इस बार मैंने उसका अपने ट्रक से पीछा किया। करीब आधे घंटे तक हाईवे पर दौड़ने के बाद एक कोठे के पास जाकर कार खड़ी हो गई। घूंघट वाली औरत उस कार से निकलकर कोठे के अंदर चली गई। मैं गुस्से से बौखला गया था। सोचा, आखिर कौन है ये औरत जो आधी रात को घर से निकलकर कोठे पर आती है। मैं फौरन वहां से घर पहुंचा। रात को करीब 1:30 बज रहे थे। मैं घर जाकर सबको जगाया। घर में तो सभी फैमिली मेंबर थे। कोई भी फैमिली मेंबर घर से गायब नहीं था। सब पूछने लगे क्या हुआ, पर मैं चुप था। क्या बोलता। मैं उनसे
मैं सोचने लगा, आखिर कौन है वो औरत जो हमारे घर में ही रहकर हमें धोखा दे रही है। मैंने उसको पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन रात को मैं घर की बाहर खड़ा रहा। अगर वो औरत घर से बाहर निकली तो मैं उसको वहीं पर पकड़ लूंगा। पर आज रात को कोई घर से बाहर नहीं निकला। खिड़की के पास खड़े रहे रहे सुबह हो गई। मैं समझ गया था, हो ना हो उसको पता चल गया था कि मैं आज यहाँ रुकने वाला हूँ, इसलिए वो औरत आज आई ही नहीं। मैं करीब 2-3 दिन ऐसे ही बाहर खड़ा रहा, पर कोई नहीं आया। करीब 1 हफ्ते बाद मैं ट्रक चलाकर घर आ रहा था तो वही मंजर अपने सामने देखा। पर आज मैंने तय कर लिया था, जो भी हो जाए मैं उसको जरूर पकड़ लूंगा। औरत जैसे ही खिड़की से बाहर निकली, मैं जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, कौन हो तुम और कोठे पर क्या करने जाती हो और हमारे घर में क्यों रहती हो? मेरे इतने सारे सवाल सुनकर वह घबरा गई। घबरा कर अपना हाथ मलना शुरू कर दी। मैंने कहा, हटाओ अपना घूंघट, अपनी शक्ल दिखाओ, कौन हो तुम? मेरे बातों का वो कोई उत्तर नहीं दे रही थी। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने अपने हाथों से उसका घूंघट हटाया तो घूंघट के पीछे की औरत को देखकर चौंक गया, क्योंकि घूंघट के पीछे तो मेरी माँ थी। मैं उस पर चिल्लाया और बहुत बुरा भला कहा। दरअसल वह मेरी सौतेली माँ थी। मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि घर में सोए सभी लोग बाहर आ गए। मैं अपने पिता को देखकर बोला, देखो कैसी औरत ढूंढा है आपने। मैंने मना किया था आपको कि दूसरी शादी मत करो, पर आपको कहाँ सुननी थी। मेरी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा, देखो इस औरत को, रोज रात को कोठे पर जाती है और सुबह होने से पहले लौट आती है। इसको लग रहा था यह हमारे साथ डबल गेम खेलती रहेगी और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। ऐसी औरत को तो जीना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कितनों का घर तोड़ती है इस जैसी औरतें। मेरी इस बात पर मेरे पिता जोर से चिल्लाए और बोले, बस कर, अब और कितना बोलेगा? मुझे सच्चाई नहीं पता अभी। बिना सच जाने इतना बड़ा फैसला मत ले। कैसी सच्चाई पापा? क्या है सच्चाई? जो सच्चाई है इस औरत की वो दिख तो रही है हम सबको। क्या आपको नहीं दिख रही? जो तुझे सच्चाई दिख रही है ना बेटा, वो आधी अधूरी है और आधी अधूरी सच्चाई पर कोई फैसला नहीं होता। कैसी सच्चाई पापा, क्या है सच्चाई, बताइए मुझे। पापा ने अपना आंसू पोंछते हुए कहा, बात उस समय की है जब तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मैं बहुत अकेला हो गया था। मेरे ऊपर 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाऊं। उस वक्त तुम लोग बहुत छोटे थे। मैं बाहर का काम और घर पर तुम लोगों को कैसे संभाल पाता। तुम करीब 10 साल के और तुम्हारी बहन 6 साल की थी। पर जैसे तैसे मैं अपनी जिम्मेदारी उठा रहा था। एक दिन रात को मैं ट्रक लेकर घर आ रहा था, तब कोई औरत लंबा सा घूंघट की हुई थी। उसने मेरे ट्रक को रुकवाई और ट्रक में बैठकर कहा, मुझे कोठे तक छोड़ दो। मैंने पूछा उससे, कौन हो तुम और कोठे पर क्या करने जाती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? उसने जवाब दिया, साहब ये सब मजबूरी कराती है, जिस पर बीतती है ना वही जानता है, आप नहीं समझेंगे। बस आप मुझे कोठे तक छोड़ दीजिए। मैंने उसे कोठे के पास ले जाकर छोड़ दिया।
4 दिन बाद वो औरत फिर मेरे गाड़ी को रोकी और उसमें बैठ गई और बोली, मुझे कोठे तक छोड़ दीजिए। ऐसा करीब 1 महीने तक चला। एक दिन मैंने उससे उसकी मजबूरी का कारण पूछा। तब वो पहली बार अपना घूंघट मेरे सामने हटाई थी और बोली, मेरा पति बहुत पीता है और मारपीट करता है। मेरे पति ने मेरी बेटी को कोठे पर बेच दिया है। उसे ही यहाँ से निकालने की कोशिश करती हूँ, पर मैं उसे इस दलदल से निकालना तो दूर, उससे मिल भी नहीं पाती। मैंने कहा, अपने पति के साथ क्यों रहती हो? उसको छोड़ क्यों नहीं देती? तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी दूसरी शादी आराम से हो जाएगी। साहब, कौन करेगा मुझसे शादी? मेरे आसपास के इलाके में सब जानते हैं मुझे कि मैं कोठे पर काम करती हूँ और मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। उसकी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? साहब, आपके घर गई तो आपके घर वाले क्या सोचेंगे? आप उनको क्या जवाब देंगे? कौन हूँ मैं और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैंने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा और तुम्हारी बेटी को भी यहाँ से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे घर पर भी मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा और 6 साल की बेटी। अगर तुम चलोगी तो उनको भी माँ का ममता मिल जाएगा। उसने काफी सोच समझकर हाँ कह दिया और उस दिन मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था कि मैं शादी करके लाया हूँ। दरअसल हमारी कोई शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी माँ से इतना प्यार करता था कि किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं किसी और को अपनी पत्नी की जगह नहीं दे सकता था, पर अगर ऐसे लेकर आता तो समाज हमारे ऊपर सवाल उठाता, इसलिए झूठ बोलना पड़ा मुझे। तो क्या अभी तक इन्हें इनकी बेटी नहीं मिली? तब तक पीछे से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जब पीछे पलटकर देखा तो मेरी पत्नी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? उसने कुछ नहीं कहा और दौड़कर उस औरत को गले लगा लिया और माँ कहकर पुकारने लगी। हम सब चौंक गए। मेरी पत्नी ने कहा, हाँ, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ जिसको तुम ढूंढ रही हो। दरअसल मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तो वहाँ से भाग गई थी। वहाँ से भागकर मैं अपने घर गई तो वहाँ पर कोई नहीं था, घर बंद था। लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि पापा की तो एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और तुम्हारी माँ किसी के साथ भाग गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास जाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो अब कोई भी मेरा अपना नहीं था। मैं ऐसे ही चली जा रही थी। रास्ते में एक कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया और जब आँख खुली तो मैं किसी के घर पर थी। मैंने देखा पति पत्नी मेरे पास बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हो? उन लोगों ने अपने बारे में बताया और कहा, तुम सुरक्षित हो और ठीक हो। अब मेरे बारे में पूछने लगे, तुम कौन हो और कहाँ जा रही थी? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने मुझे गोद लेने का सोचा और मुझसे पूछे। मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था और अगर माता पिता मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। और मैं इन्हीं के पास पली बड़ी। जब मैं बड़ी हुई तो उन लोगों ने मेरी शादी यहाँ कर दी और इत्तेफाक तो देखो, 2 महीना से अपनी माँ के साथ रह रही हूँ, लेकिन अपनी माँ को ही नहीं पहचान सकी। हम दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहकर भी।
जब पापा ने मुझे बेचा था उस समय मैं बहुत छोटी थी। मुझे आपका चेहरा भी याद नहीं था, जिस वजह से मैं आपको पहचान नहीं सकी। बरसों बाद आज माँ बेटी गले लगकर ऐसे रो रहे थे। उनको देखकर मेरी भी आंखों से आंसू आ गया।